तो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले कुछ दिनों से जो है वी आर गोइंग थ्रू द ऑनलाइन क्लासेस और हम जो है एजुकेशन का जो है ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। इसके अलावा हम बाकी सब्जेक्ट्स का भी जो है वो ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। सो इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द ऑल द स्टूडेंट्स हु आर एनरोल्ड इन आवर इंस्टीट्यूशन एज वेल एज एनरोल्ड इन अदर इंस्टीट्यूशंस who can listen our lessons and grab some important points from our lectures. तो आज जो हमारा जो टॉपिक है, जो आज लेसन नंबर जो हम स्टार्ट करेंगे, लेसन नंबर 10। लेसन नंबर 10 जो है वो है एडजस्टमेंट एंड माल एडजस्टमेंट। तो ये इस एजुकेशन जो है, जो आपकी टेक्स्ट बुक है 12th क्लास की, तो इसमें जो है ये लास्ट चैप्टर है एजुकेशन में, दैट इज द एडजस्टमेंट एंड द माल एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट एंड माल एडजस्टमेंट जो है, इसको डिफाइन करने से पहले, ये बताने से पहले, ये एक्सप्लेन करने से पहले, ये डिस्क्राइब करने से पहले कि एडजस्टमेंट एंड माल एडजस्टमेंट जो है, इसमें क्या डिफरेंस है, या इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। एडजस्टमेंट एडजस्टेड पर्सन हम किसको कहेंगे, या माल एडजस्ट पर्सन हम किसको कहेंगे। फर्स्ट आई विल शो यू सम पिक्चर्स। तो उन पिक्चर्स के दौरान जो है आप जो है खुद ये जो है आपको मतलब ये माइंड कर सकते हो, ये आप खुद देख सकते हो कि एडजस्टमेंट एंड माल एडजस्टमेंट में जो है वो क्या फ़र्क है। सो लेट्स सी द फर्स्ट पिक्चर। फर्स्ट पिक्चर यहाँ पे जो है, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। बिफोर गोइंग टू द टॉपिक, हैव अ लुक ऑन द मॉडर्न लाइफ। जो आजकल की मॉडर्न लाइफ है, यू नो देयर आर मनी केसेस स्पेशली व्हिच टुक प्लेस इन द एडोलसेंस पीरियड। जो एडोलसेंस पीरियड में होते हैं, लाइक हम सुसाइड केसेस देखते हैं, लाइक हम देखते हैं डिफरेंट एडोलसेंस को जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, या हम देखते हैं डिफरेंट पर्सन्स को जो घर घर में जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होते हैं, या हम देखते हैं ऐसे पर्सन्स को जो डिफरेंट डिफरेंट गलत चीज़ों में मुब्तला होते हैं, या उनको ये पता नहीं होता है कि उन चीज़ों से बाहर कैसे आना है। मॉडर्न लाइफ में हम जिस तरह से देखते हैं, जिस तरह से अगर हम साइकोलॉजी के हिसाब से या एजुकेशन के हिसाब से एक एज को जो वो डिवाइड करेंगे डिफरेंट कैटेगरीज में, तो वहाँ पे सबसे पहले ही कैटेगरी जो है वो है जिसको हम कहते हैं इन्फेंसी पीरियड। उसके बाद जो है अर्ली चाइल्डहुड, उसके बाद लेटर चाइल्डहुड, उसके बाद एडोलसेंस पीरियड आ जाता है, और उसके बाद एडोलसेंस पीरियड के बाद जो है एडल्टहुड पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो प्रॉब्लम्स जो आजकल के स्टूडेंट जो है वो फेस कर रहे हैं, स्पेशली इन द पीरियड ऑफ एडोलसेंस। एडोलसेंस पीरियड जो है स्टार्ट्स फ्रॉम द 12 एंड एंड्स इन द 19 इयर्स। ये पीरियड जो है, इसको साइकोलॉजी में कहते हैं इट इज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इसको पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इसलिए कहा गया है क्योंकि इस पीरियड में, इस एज में ज्यादा दबाव जो है होता है, क्योंकि इसमें हमारा माइंड भी जो है वो मैच्योर होता है, या हम जब अपने आप को कंपेयर करते हैं दूसरे पर्सन्स के साथ, या जब हम अनएडजस्टेड होते हैं, हम प्रॉपरली एडजस्ट नहीं होते हैं, तो हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। और उन प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद अगर हमारे पास ये सोल्यूशन नहीं है कि उन प्रॉब्लम से बाहर कैसे आना है, तो हम जो है एडजस्टेड से कन्वर्ट होके हम बन जाते हैं माल एडजस्टेड। लेट्स लुक एट अनदर पिक्चर। हम यहाँ पे अनदर पिक्चर एक देखेंगे, लाइक दुनिया में बहुत सारे जो है आजकल के दौर में जिस तरह से हम देखते हैं मनी चैलेंजेस जो है, लाइक पॉवर्टी जो है, ये भी एक चैलेंज है। या इसके बाद हम देखते हैं जो ड्रग एडिक्शन जो हो रहा है स्पेशली इन द एडोलसेंस, वो भी एक चैलेंज है। या डिफरेंट और चैलेंजेस हैं जिन चैलेंजेस को कोप अप करना जो है वो ज़रूरी है हमारे लिए। अगर हम उन चैलेंजेस को कोप अप नहीं करेंगे, अगर हम चैलेंजेस का प्रॉपर सोल्यूशन हम राइट टाइम पे नहीं देंगे, तो वो चैलेंजेस जो है, वो प्रॉब्लम जो है, हमारे माइंड में फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो सकते हैं, और फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकलना जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए। और जो पर्सन फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसके लिए ये चीज जो है वो बन जाता है माल एडजस्टेड। क्योंकि एक इंसान को जो है उसके उसके पास जरूर एक टेंडेंसी, एक कैपेसिटी, एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हाउ टू डील विद द प्रॉब्लम्स। अगर उसको ये पता नहीं है कि मुझे प्रॉब्लम्स को डील कैसे करना है, मुझे प्रॉब्लम से बाहर कैसे आना है, तो उन प्रॉब्लम्स को अगर वो सॉर्ट आउट नहीं करेगा राइट टाइम पे, तो वो एक इंसान जो है वो एडजस्टेड से कन्वर्ट होके माल एडजस्टेड में जो है वो कन्वर्ट हो सकता है। और यहाँ पे एक टीचर का एक अहम रोल बनता है कि वो स्पेशली जब एडोलसेंट स्टूडेंट को जब पढ़ाए, तो वहाँ पे उनको वो जो है वो प्रॉपरली डील करे, उनके साथ जो है उनकी प्रॉब्लम्स को जाने,
और उनकी प्रॉब्लम्स को बाद में गाइड करे, क्योंकि यहाँ पे गाइडेंस एंड काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जो भी सुसाइड केसेस ज़्यादा होते हैं या जो ड्रग एडिक्शन वाले केसेस होते हैं या और जो बाकी चीज़ केसेस जो होते हैं वो ज़्यादातर एडोलसेंस में ही होते हैं, क्योंकि इस एडोलसेंस को कहा गया है पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एंड इट इज़ आल्सो अ डेंजरस पीरियड ऑफ लाइफ। लेकिन जिस तरह से पोइट्स ने इसको डिफाइन किया है दैट इट इज़ अ स्प्रिंग पीरियड ऑफ लाइफ। ऑफ कोर्स इट इज़ अ स्प्रिंग पीरियड ऑफ लाइफ, बट इट as well as a dangerous and it is a period of stress and strain जहाँ पे हमारे दिमाग के ऊपर दबाव जो है वो ज्यादा होता है। लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक। जो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज द व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ एडजस्टमेंट एंड माल एडजस्टेड पर्सन्स। स्पेशली अगर हम एडजस्टमेंट की बात करेंगे सबसे पहले, तो एडजस्टेड इंसान कौन होते हैं? एडजस्टेड इंसान जो है वो होते हैं, वो पर्सन्स होते हैं जो नॉर्मली तौर पे हमारे जैसे लोग होते हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे प्रॉब्लम्स को, प्रॉब्लम्स हर एक इंसान के जिंदगी में होते हैं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो क्या कहते हैं आईक्यू जिनका हाई होता है या आईक्यू जिनका लो होगा। हर एक इंडिविजुअल जो है, जो भी इस दुनिया में रहते हैं, तो हर एक इंसान जो है उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स जो है किसी न किसी तौर से वो डिफरेंटली होते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि वो प्रॉब्लम्स जो है किसी में कम हो सकते हैं, किसी में ज्यादा हो सकते हैं। प्रॉब्लम जो है वो वैरिड होते हैं, वैरिड इन द सेंस के लाइक अगर मैं एक प्रॉब्लम को डील करता हूँ, दूसरा पर्सन जो है उसकी जिंदगी में कोई और प्रॉब्लम है। लेकिन ये एक जो है वो इट्स अ बिटर ट्रूथ दैट प्रॉब्लम जो है वो हर एक इंसान के जिंदगी में होता है। और अ वेल एडजस्टेड पर्सन जो होता है, जो एडजस्टेड पर्सन होगा, वो एडजस्टेड पर्सन हम उस इंसान को कहेंगे जो अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करे। देखो, एज पर माई ओपिनियन, जो मेरी एक्सपीरियंस है, एज पर माई ओपिनियन, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ स्टूडेंट और बीइंग अ ट्रेनर, तो मैं यही समझता हूँ कि प्रॉब्लम्स को जो है वो जरूरी फेस करना है। अगर हम प्रॉब्लम से दूर जाएंगे, जितनी ज्यादा हम प्रॉब्लम से दूर जाएंगे, उतनी ही वो प्रॉब्लम जो है वो बढ़ेगी। प्रॉब्लम को कम करने के लिए, प्रॉब्लम को स्टॉप करने के लिए, प्रॉब्लम को रोकने के लिए, प्रॉब्लम को सोल्यूशन तक जो है वो पहुंचाने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट फॉर वे पीपल कि हम प्रॉब्लम को जो है वो फेस करें। और प्रॉब्लम को जो है, जिस तरह से साइकोलॉजी में डिफरेंट चीजें जो है जिनको हम कहते हैं, डिफरेंट ऐसे मैकेनिज्म्स है, डिफरेंट ऐसे हाइजीन्स हैं जिनके जरिए हम प्रॉब्लम को जो है, अपनी प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लाइक अगर हम देखेंगे, अगर फॉर एग्जांपल मैं अपने आप को किसी इंसान के साथ कंपेयर करूंगा, लाइक मेरा कोई क्लासमेट होगा जिसने आईएएस जो है वो क्वालिफाई किया होगा। अगर मैं इसी के बारे में सोचता रहूंगा कि वो आईएएस है, वो आईएएस है, तो ऑब्वियसली मेरी माइंड में जो है वो स्ट्रेस जो है वो ज्यादा बढ़ेगा। मुझे क्या करना है, मुझे भी यही सोचना है कि नहीं, आई कैन डू ऑल्सो, मैं भी कर सकता हूँ, या अगर मैं आईएएस नहीं बन सकता हूँ तो मैं किसी और फील्ड में जो है मैं बेटर कर सकता हूँ। यानी मुझे अपनी माइंड को ही जो है वो कंपनसेशन देना है, मुझे अपने माइंड को ही वो ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करना है, जिस ट्रेनिंग के जरिए मेरी प्रॉब्लम जो है, अगर वो सॉर्ट आउट भी नहीं हो सकते लेकिन कम तो डेफिनेटली होंगे। और जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स कम होंगी एक इंडिविजुअल की लाइफ में, उतना ही उसके लिए जो है बेटर है। और एक इंसान जो जिसको हम कहते हैं एडजस्टेड पर्सन, एडजस्टेड पर्सन का मतलब होता है वो पर्सन जिसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आ जाए और उन प्रॉब्लम्स को जो है वो प्रॉपरली डील करे। लेकिन देखियो, ये प्रॉब्लम जो है अपनी जिंदगी में लाना, ये डिपेंड करता है एक पर्सन पे। यानी जितना एक इंसान जो है अपने आप को प्रॉब्लमों से दूर रखेगा, उतना ही उसके लिए बेटर है। और अगर कभी कभार कोई ऐसी प्रॉब्लम उसकी जिंदगी में आ भी जाए, तो वहां पे एक इंसान जो है वो कैपेबल होना चाहिए उन प्रॉब्लम्स से डील करने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए। और प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए एक इंसान को माल एडजस्टेड से एडजस्टेड बनाने के लिए ये जरूरी है एक इंसान के लिए कि वो इन प्रॉब्लम्स को फेस करे। और फेस करने के बाद ज्यादातर जो है फोकस प्रॉब्लम पे नहीं करना है, फोकस जो है उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन पे करना है। अगर हम खाली प्रॉब्लम पे जो है वो फोकस करेंगे, वो प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा बढ़ेगी। हमें उसके सॉल्यूशन पे जाना है कि व्हाट विल बी इट्स सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, या इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। वो व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर हेल्पफुल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स, वो कौन सी चीजें हैं जिन चीजों के जरिए हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और वही इंसान एडजस्ट हो सकता है जो एंग्जाइटी का शिकार ना हो, जो किसी और प्रॉब्लम में अपने आप को इतना ना डुबाए कि वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व होने के बावजूद वो प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाए। यानी बेटर यही है कि हम सॉल्यूशन पे काम करें रादर देन द प्रॉब्लम। यानी हमें प्रॉब्लम पे फोकस करना है, लेकिन प्रॉब्लम से ज्यादा हमें सॉल्यूशन पे काम करना है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, तब जाके वो प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो सकती है।
अगर हम देखेंगे यहाँ पे, अगर हम देखेंगे साइकोलॉजी, अगर हम साइकोलॉजी के हिसाब, जो साइकोलॉजिस्ट है वो क्या डिफाइन करते हैं, लाइक वो प्रॉब्लम इस एडजस्टमेंट इंसान उनकी ओपिनियन में क्या है। यानी साइकोलॉजिस्ट हैव व्यूड एडजस्टमेंट फ्रॉम टू इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स, एडजस्टमेंट एज एन अचीवमेंट। वो कहते हैं कि एडजस्टमेंट जो है ये अचीवमेंट है, एंड एडजस्टमेंट एज अ प्रोसेस। लाइक देखो, हर एक इंसान का एक गोल होता है, पर्टिकुलर गोल होता है जिंदगी में। लाइक कोई चाहता है कि मैं डॉक्टर बनूं, कोई चाहता है मैं इंजीनियर बनूं, कोई चाहता है मैं टीचर बनूं। लेकिन क्या सारे इंसानों के गोल्स जो हैं, क्या वो अचीव होते हैं? नहीं। सारे पर्सन जो है, उनका जो एम होता है, उनका जो मकसद होता है, वो पूरा नहीं होता है। लेकिन क्या, अगर वो इसी चीज में बाद में रहे कि मेरा ये गोल था, मेरा ये अचीव क्यों नहीं हुआ, तो वहां पे तो वो प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं। लेकिन उनको हर एक चीज में एडजस्टमेंट एक प्रोसेस के जरिए लेना है। यानी उनको हर एक स्टेप पे अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करना है कि वो लाइफ में किसी ऐसे चैलेंज में ना पड़ जाए, ऐसे प्रॉब्लम में ना आ जाए, जिसकी वजह से वो माल एडजस्टेड से होके एडजस्टेड से होके माल एडजस्टेड में जो है वो कन्वर्ट हो जाए। लाइक इस जिस तरह से एक अगर हम ड्रीम की बात करेंगे एज पर द साइकोलॉजी, ड्रीम फॉर्मेशन की जहां तक बात करेंगे हम, देखो ड्रीम्स एज पर माय ओपिनियन, जहां तक मेरी बात, मैं अपने जहां तक मेरी एक्सपीरियंस है, ड्रीम्स जो है वो बड़े देखने चाहिए। क्योंकि जितने ज्यादा हमारे पास ड्रीम्स बड़े होंगे, हम उतनी ही ज्यादा जो है लाइफ में बिजी रहते हैं, और उतना ही ज्यादा हम जो है उसके लिए ट्रायल्स करते हैं। और जितनी ज्यादा हम ट्रायल्स करेंगे, और उतना ही ज्यादा हमारे लिए बेटर है। लाइक अगर किसी इंसान का ये ड्रीम है कि किसी जगह पे कोई जो है वो छोटा मोटा पोस्ट है, लाइक आरईटी, जिस तरह से वो पहले वाली स्कीम थी, अब तो वो खत्म हो चुकी है। लाइक अगर वो लिमिटेड सोच रखेगा मुझे आरईटी जो है वो बनना है, उसके लिए वो उतनी ही मेहनत करेगा। लेकिन अगर वो माइंड में ये रखेगा कि मुझे आईएएस क्वालिफाई करना है, आईएएस क्वालिफाई करने के लिए उतनी ज्यादा वो मेहनत करेगा। और अगर आईएएस क्वालिफाई ना भी हुआ, छोटे मोटी चीजें तो खुद ब खुद जो है वो उसके जो है वो अचीव हो सकते हैं। यानी हमें हमेशा अपने ड्रीम्स जो है वो बड़े बनाने हैं, और गोल को फिक्स करना है। जब तक हमारे पास कोई पर्टिकुलर गोल नहीं होगा, तब तक हम जो है वो डायरेक्शन लेस है। एक इंसान जिसके पास कोई गोल नहीं है, या जिसके पास कोई गोल नहीं होगा, तो वो इंसान जो है वो डायरेक्शन लेस है। और अगर लर्निंग में भी हम देखेंगे, या एजुकेशन में भी हम देखेंगे, एजुकेशन एंड लर्निंग में गोल जो है वो जरूरी है। एजुकेशन एंड लर्निंग शुड बी द गोल ओरिएंटेड, इनका एक गोल होना चाहिए। और जब हम अपना एक गोल फिक्स करते हैं, तो उस गोल को अचीव करने के लिए हम मेहनत करते हैं। और जब हम मेहनत करते हैं, अपने आप को बिजी रखते हैं, तो हम कभी भी जो है माल एडजस्टेड में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। तो लेट्स टेक द अनदर पॉइंट। हाँ, माल एडजस्टमेंट। पहले तो हम एडजस्टमेंट की बात कर रहे थे, लाइक एडजस्टमेंट हम किसको कहते हैं, यानी एडजस्टमेंट का क्या मतलब है। लेट्स टेक द माल एडजस्टमेंट। ये माल एडजस्टमेंट पर्सन जो है, ये होते कौन है? माल एडजस्टेड पर्सन का मतलब होता है वो पर्सन जो अपने आप को प्रॉपरली अडॉप्ट, प्रॉपरली एडजस्ट नहीं करते हैं, चाहे वो फैमिली हो, स्कूल हो, या सोशल एनवायरनमेंट हो, जो अपने आप को प्रॉपरली एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। प्रॉपरली एडजस्ट करने का क्या मतलब है? लाइक जिस तरह से अगर हम क्लास में बात करते हैं, क्लास में अगर एक टीचर जो है वो कोई टॉपिक दे रहा है, वो जब कोई नया टीचर आता है, जब वो नए स्टूडेंट के साथ डील करता है, तो वो अक्सर जो है टीचर जो है वो सवाल करते हैं, हाँ यहाँ पे सबसे ज्यादा मार्क्स कौन लाएगा। तो हम हमेशा जो है उस पर्सन की तरफ जो है वो उंगलियां दिखाते हैं, या उसकी पर्सन उस स्टूडेंट की तरफ इशारा करते हैं जिसने ज्यादा मार्क्स लाए होंगे प्रीवियस ईयर में। हम कहते हैं यही इस साल जो है ज्यादा मार्क्स लाएगा। नो, इट इज रॉन्ग, इट इज टोटली रॉन्ग। वी हैव टू काउंट फर्स्ट आवरसेल्व्स, यानी हमें अपने आप को पहले काउंट करना है। अगर हम पहले ही जो है अपने आप को जो है वो डिफेम कर रहे हैं, या हम अपने आप को उस कॉन्फिडेंस लेवल पे नहीं लेके जा रहे हैं, जहां पे लाइक अगर हम मैं किसी और को पहले काउंट कर, इसका मतलब मैं अपने आप का कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन कर रहा हूँ। कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए, कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए मुझे अपने आप को काउंट करना है। मुझे अपने आप में सबसे पहले ये चीज डालनी है, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। अगर हम पहाड़ के नीचे है, मुझे पहाड़ की चोटी पे जाना है, अगर मैं नीचे ही ये डिसाइड मैंने कर लिया है कि आई कांट डू इट, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं ऊपर नहीं जा सकता हूँ, तो मैं कभी नहीं जा सकता हूँ। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अपने माइंड को जो है वो प्रिपेयर करना है, मुझे अपने माइंड को तैयार करना है कि आई कैन डू इट इजिली, मैं ये काम जो है वो इजिली के साथ जो है वो कर सकता हूँ, देन आई कैन डू इट, उसके बाद में कर सकता हूँ। और माल एडजस्टेड पर्सन जो होते हैं, उनमें ज्यादातर यही प्रॉब्लम पाई जाती है कि वो एक तो अनसेटिस्फाई होते हैं,
अपनी जिंदगी से, अपने गोल से, अपने लाइफ से। वो कहते हैं कि हमारे पास ये क्यों नहीं है, वो हमेशा इन्हीं प्रॉब्लम्स में जो आ जाते हैं। और उनमें जो माल एज पर्सन होते हैं, उनमें हमेशा कॉन्फिडेंस की कमी होती है। और जिन पर्सन में कॉन्फिडेंस की कमी होगी, जो अपने लाइफ से सेटिस्फाई नहीं होंगे, जो अपने नीड से सेटिस्फाई नहीं होंगे, वो इंसान जो है वो कभी भी एडजस्टेड नहीं हो सकता है। माल एडजस्ट पर्सन इज वन हु इज नॉट satisfied with his needs, who is not satisfied with his life, who is not satisfied with his teacher, who is not satisfied with his school, who is not satisfied with all the social environment, जो अपने social environment से satisfy नहीं होगा। और जो इंसान अपने लाइफ से सेटिस्फाई नहीं होगा, वो इंसान कभी भी जो है एडजस्ट नहीं हो सकता है। और ऐसे पर्सन जो लाइफ में सेटिस्फाई नहीं होंगे, जो अपनी अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं होंगे, अपने नीड से सेटिस्फाई नहीं होंगे, तो वो ऐसे इंसान जो है कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। और जो इंसान सक्सेसफुल नहीं होंगे, वो कभी एडजस्ट नहीं हो सकते हैं। उनको हम कहते हैं माल एडजस्टेड पर्सन। लेट्स टेक द other point, that is the maladjust person हम किनको कहेंगे? People who cannot overcome their troubles and cannot compromise with them. Troubles हम किनको कहते हैं? Like disorder, कभी कभार हम instability, emotionally instability, unstable होते हैं। Like हर एक इंसान के पास इमोशंस है। इमोशन इज अ नेचुरल टेंडेंसी। इमोशन जो है इट इज अ यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल है। हर एक इंसान में इमोशंस होते हैं, जज्बात होते हैं। इमोशंस को हम कहेंगे जेलसी, इट इज वन ऑफ द इमोशन। लव, इट इज वन ऑफ द इमोशन। फियर, इट इज वन ऑफ द इमोशन। और वो इंसान जो इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल ना करे, जिसके पास ये ट्रेनिंग ना हो कि इमोशंस के साथ कैसे डील करना है। लाइक एंगर जो है ये एक इमोशन है। अगर हम एंगर को कंट्रोल नहीं करेंगे, वी विल बिकम द माल एडजस्ट पर्सन, हम माल एडजस्ट पर्सन हो जाएंगे। और जो मैं बात कर रहा था कि जब जो माल एडजस्ट पर्सन होते हैं, उनको हमेशा प्रॉब्लम से, ट्रबल जब उनके जिंदगी में आते हैं, उनको उन ट्रबल से, उन प्रॉब्लम से बाहर निकलना नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? लाइक अक्सर मैं क्लास में बात करता था आप लोगों को, जब मैं लेक्चर देता था तो अक्सर मैं आप लोगों के साथ बात करता था कि डैट के लाइफ में वी हैव टू टेक द डिसीजंस फ्रॉम, वी हैव टू टेक द सजेशंस फ्रॉम ऑल पर्संस, बट टेक ऑलवेज टेक योर ओन डिसीजंस। हमेशा डिसीजन जो है वो अपने लेने, खुद लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम किसी इंसान के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, लाइक हम कहते हैं कि मुझे इसको क्या करना है, मुझे इसको क्या करना है, तो लाइफ में हमें जब हमारी जिंदगी में जब ट्रबल्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, उन प्रॉब्लम से हम बाद में जो है इतना सुलझ जाते हैं, इन प्रॉब्लम से हमें बाहर जाने का जो है वो रास्ता दिखाई नहीं देता है। तो हमेशा वी हैव टू टेक द सजेशंस फ्रॉम द ऑल पर्सन। सजेशन जरूरी है हमारे लिए, एडवाइस जरूरी है, लेकिन ऑलवेज टेक योर ओन डिसीजंस। हमेशा अपने डिसीजन आप खुद ले लो। अगर आपने लाइक आजकल के दौर में जिस तरह से हम देखते हैं, जो एक आम सी बात है जो मैंने अपने लाइफ में देखे, स्टूडेंट्स जो फेस करते हैं, लाइक हम अक्सर यहाँ पे देखते हैं कि जब स्टूडेंट जो है वो सब्जेक्ट्स लेते हैं 11th क्लास से, कोई मेडिकल की स्ट्रीम में जाता है, कोई आर्ट्स की स्ट्रीम में जाता है, या कोई कॉमर्स जो है वो लेता है। अक्सर जब हम वहां पे देखते हैं कि हम सब्जेक्ट जब चूज करते हैं, तो हम खुद नहीं देखते हैं कि क्या हम इस सब्जेक्ट्स में फिट है या नहीं। हम बाकियों को जब वो सब्जेक्ट्स लेते हुए देखते, तो हम भी उसी सब्जेक्ट में जो है आ जाते हैं। और बाद में जब उन सब्जेक्ट्स में हम पढ़ना जो है वो स्टडी जब स्टार्ट करते हैं, तो वहां पे मिडिल में हमें ये पता चलता है कि नहीं, ये सब्जेक्ट जो है मेरे लिए फिट नहीं। यानी हम वहां पे अपनी प्रॉब्लम्स को खुद बढ़ाते हैं। तो अच्छी जो एडजस्ट पर्सन जो होगा, वो सबसे पहले सिलेबस का जायजा लेता है, वो खुद देखता है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो है वो क्लासेस वो अटेंड करता है, और वहां पे इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग क्लास को अटेंड करने के बाद वो सब्जेक्ट लेता है। और वो पेरेंट्स जो है, पेरेंट देखो अक्सर हमारे जो कश्मीर जो है, यहाँ पे हमारे पेरेंट जो है, स्पेशली अगर किसी का इलिटरेट पेरेंट है, तो उनका हमेशा एक ख्वाब होता है कि हमारे बच्चे जो है वो चीजें हासिल करें जो चीजें उन्होंने अपने लाइफ में नहीं की होंगी। लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि हम वो चीजें अपने लाइफ में करें, वो सब्जेक्ट जो है वो चूज करें, जिन सब्जेक्ट्स को चूज करने के बाद जो है हम बाद में हमें पछताना पड़े। लाइक हमें पता होता है कि व्हाट इज आवर कैपेसिटी, व्हाट इज आवर कैपेबिलिटी। वी हैव टू चूज द सब्जेक्ट्स एज वेल एज द एक्टिविटीज, एज वेल एज द थिंग्स। मैं कहता हूं कि फ्रेंडशिप जो है
हमें फ्रेंडशिप भी एज पर आवर जो हमारा स्टेटस जो होगा उसी के मुताबिक जो है वो करनी चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी कैपेसिटी, जब हम अपनी एबिलिटी के मुताबिक अपने दोस्त बनाएंगे, अपने सब्जेक्ट चूज करेंगे, अपनी एक्टिविटीज को चूज करेंगे, अपना गोल जो है वो फिक्स करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम कभी भी ट्रबल्स में नहीं आ सकते हैं। और अगर हम कभी ट्रबल्स में आ भी जाए तो वहां पे हमें खुद पता है कि इन प्रॉब्लम्स से बाहर कैसे आना है। सो अगर हम प्रॉब्लम से बाहर जाने का रास्ता हमारे पास नहीं है, तो हम किस में जाएंगे? हम इमोशनली इनस्टेबल हो जाएंगे और हम मेंटल इलनेस का शिकार हो जाएंगे। और मैं अपने आप को मेंटली हेल्दी बनाने के लिए, एडजस्ट इंसान वो होता है जो मेंटली हेल्दी हो, और माल एडजस्ट इंसान हो वो होता है जो मेंटली तौर पे इल होंगे। लेट्स टेक अनदर पिक्चर। काजेस ऑफ माल एडजस्टमेंट, अक्सर हम देखते हैं कि व्हाट आर द काजेस ऑफ माल एडजस्टमेंट, हम माल एडजस्टेड क्यों हो जाते हैं? इसके लिए बहुत सारे काजेस हैं, सोशल काजेस, इकोनॉमिक काजेस, साइकोलॉजिकल काजेस, पर्सनल काजेस, स्कूल रिलेटेड काजेस, टीचर रिलेटेड काजेस एंड पीयर ग्रुप रिलेटेड काजेस। देखो, अगर हम काजेस की बात करेंगे, सबसे पहले मैं कहता हूं कि पर्सनल काज का मतलब होता है जो वो काजेस, वो प्रॉब्लम जो एक इंसान जो है वो खुद अपनी लाइफ में जो है वो स्टार्ट करता है। जब हम किसी दोस्त के यहाँ जाते हैं, फॉर एडोलसेंस एक्चुअली, जो होता है एडोलसेंस, जब किसी ऐसे दोस्त के यहाँ जाते हैं, वहां पे वो कुछ ऐसे चीजें देखते हैं जो उनके घर में नहीं होते हैं। हाँ, तो वहां पे एक एडोलसेंस जो है वो उन प्रॉब्लम्स, वो इन चीजों को अपने फैमिली के साथ जो है वो कंपेयर करता है, और वो उस टाइम पे जो है ट्रबलनेस का शिकार हो जाता है। हमें, हाँ, अगर कोई जो है वो डॉक्टर बना हुआ है, अगर कोई टीचर बना है, तो हमें वहां पे ये माइंड में लेके चलना है कि नहीं, मे भी एक टाइम पे जो है मेरे पास भी ये चीज हो सकती है, लेकिन इसके लिए मुझे मेहनत करनी है। यानी अपने माइंड को जो है हमें जो है वो कंपनसेशन प्रोवाइड करना है। हमें अपने माइंड को, अपने माइंड का इलाज खुद करना है। हमें अपने माइंड को सोल्यूशन खुद प्रोवाइड करना है, तब जाके हमारी ये प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं। जहां तक काजेस की बात है, देयर आर सो मेनी काजेस, लाइक पॉवर्टी अगर हम देखेंगे, ये भी एक काज है जिससे एक इंसान जो है अपनी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, तो वो माल एडजस्ट हो जाता है। सोशल काज, समाज में कुछ इविल्स होता है, समाज में जो इन इविल्स की बिना पे एक इंसान जो है वो उन इविल्स में पड़ जाता है, तो वो माल एडजस्ट हो जाता है। साइकोलॉजिकल काजेस, अगर हम हेरिडिटी की बात करेंगे, कोई इंसान जो है इनबॉर्न, उसमें कोई प्रॉब्लम है, या बाय एक्सीडेंट उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, या वो हैंडीकेप्ड हो जाएगा, या हम कहेंगे कि वो डिसेबल हो जाएगा, तो स्पेशली एबल जिसको हम कहते हैं, अगर वो उस चीज का शिकार हो जाएगा, तो उसके उसके दिमाग पे एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से वो माल एडजस्ट हो जाता है। अगर पर्सनल काज की बात करेंगे, पर्सनल काज जैसे हम यहाँ पे अफेक्शन आ जाएगा, या बाकी चीजें आएंगी, या इमोशनली हम इंस्टेबल है, या हमारे माइंड उतना कैपेबल नहीं है, या आईक्यू हमारा डाउन है। दीज आर द पर्सनल काजेस। इन चीजों की वजह से भी हम जो है वो हम माल एडजस्ट हो सकते हैं। स्कूल रिलेटेड काज, अगर स्कूल का एटमॉस्फेयर, स्कूल का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है, तो वहां पे भी वो चीजें भी अफेक्ट करेंगे हमारे एडजस्टमेंट को, और हम माल एडजस्ट हो सकते हैं। टीचर रिलेटेड काज, टीचर जिसको हम कहते हैं, टीचर शुड बी अ गाइड, ही शुड बी अ फिलोसोफर, he should be well trained, he should be experienced, but a teacher, it is a duty of teacher to solve the problems of those who are involved in any kind of problems. It is a duty of teacher, ये फर्ज बनता है टीचर का कि जब भी कोई पर्सन, जब भी कोई स्टूडेंट जो है किसी प्रॉब्लम में मुब्तला हो, तो उस स्टूडेंट के साथ जो है बात करे, और उससे उसकी प्रॉब्लम्स जानने की कोशिश करे, तब जाके उन प्रॉब्लम्स को बाद में जो है सोल्यूशन, एक गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम उस बच्चे के लिए मुंतखब करे, ताकि वो स्टूडेंट जो है उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाए। और उसके बाद पीर ग्रुप रिलेटेड काजेस जो है, पीर ग्रुप रिलेटेड काज हमारे, जिसमें हमारे दोस्त आएंगे। अगर हमने बैड कंपनी जो है वो चूज की है, तो ऑब्वियसली हम देखते हैं कि बैड कंपनी में जो मैनर्स होते हैं, उनके उनके पास जो मैनर्स होंगे, उनके पास जो हैबिट्स होंगे, दे विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफर विद अस, वो हमारे अंदर जो है वो ट्रांसफर हो सकते हैं। अगर अगर बैड हैबिट्स हैं, अगर हमारे अंदर बैड हैबिट्स हैं, या हम इंटॉक्सिकेटेड जो है उस कंपनी के साथ जो है वो उठते बैठते हैं, तो ऑब्वियसली हमारी जिंदगी में जो है इसका एक असर पड़ेगा, एंड वी विल बिकम द माल एडजस्टेड पर्सन। लेट्स टेक अनदर काजेस ऑफ माल एडजस्टमेंट की, जहां हम बात कर रहे हैं, अगर हम देखेंगे अनहेल्दी होम एनवायरनमेंट। अनहेल्दी होम एनवायरनमेंट का क्या मतलब है? अनहेल्दी होम एनवायरनमेंट का मतलब है, होम, एज पर माय ओपिनियन, होम इज द सेफेस्ट प्लेस इन दिस वर्ल्ड। होम जो है ये सेफेस्ट प्लेस है पूरी दुनिया में।
और होम एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम अपनी प्रॉब्लम्स लेके जाते हैं और हमें एक कॉन्फिडेंस होता है, हमें बिलीव होता है कि वहां से हमारे प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं। फैमिली से अनहेल्दी होम एनवायरनमेंट से मेरा मतलब ये है कि प्रोटेक्शन इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम पेरेंट्स। पेरेंट्स की तरफ से प्रोटेक्शन जरूरी होना चाहिए उन जो है वो स्टूडेंट्स के लिए, उन अपने बच्चों के लिए, अपने वार्ड्स के लिए। लेकिन अगर वो ओवर प्रोटेक्टिव हो जाएंगे, प्रोटेक्शन इज इंपॉर्टेंट मैंने कहा, लेकिन अगर वो ओवर प्रोटेक्टिव होंगे अपने अपने बच्चों के रिगार्डिंग, तो वहां पे वो जो है वो डिफरेंट बच्चा जो है वो खुद ब खुद जो है उस फैमिली को जो है उस फैमिली में अपनी उस फैमिली मेंबर्स की वजह से, ओवर प्रोटेक्शन की वजह से वो माल एड्स हो सकता है। हेरिडिटी काज जो मैंने कहा कि देयर आर सम डिफेक्ट्स, कुछ डिफेक्ट्स ऐसे होते हैं जो इनेट होते हैं। इनेट का मतलब होता है जो अंदरूनी तौर पे हमारे माइंड में जो होते हैं, या हमारे फिजिकल अपीयरेंस में होते हैं, या हमारे किसी बॉडीली पार्ट में होते हैं। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम इन डिफेक्ट्स के बारे में ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा फोकस करते हैं। लाइक अगर कोई जो है वो बाय बॉर्न अगर उसके हाथ में कोई प्रॉब्लम है, या उसकी टांग में कोई प्रॉब्लम है, या आइस में कोई प्रॉब्लम है, उन उन चीजों को जब हम एडोलसेंस पीरियड में आ जाते हैं तो वहां पे हमारा माइंड मैच्योर हो जाता है। हम अक्सर उस एज में अपने आप को कंपेयर करते हैं दूसरे लोगों के साथ। तो हेरिडिटी कॉजेज जो है वो भी अफेक्ट करते हैं हमारे माइंड को, जिसकी वजह से हम उन प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। और हम हमेशा जो है वो मायूस रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, सैड रहते हैं, क्योंकि हम अपनी जो है हेरिडिटल जो हमारे इश्यूज होते हैं, या जो फैक्टर्स हमारे इनबॉर्न होते हैं हमारे अंदर, अगर वो डिफेक्टिव होंगे तो उनकी वजह से हम माल एडजस्टेड हो सकते हैं। पोवर्टी, देखो, वी हैव टू सेटिस्फाई आवर नीड्स एंड इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द पीपल दैट जो हमारे बेसिक नीड्स जो हैं उसके नीड्स तो बहुत सारे हैं। लाइक साइकोलॉजिकल नीड्स, एक बच्चा जब होता है, जब छोटी एज में होता है, तो वो उसके नीड्स जो होते हैं वो साइकोलॉजिकल नीड्स हम उनको कहेंगे। साइकोलॉजिकल नीड्स का मतलब होता है स्मॉल नीड्स। वो ज्यादा से ज्यादा टॉफी मांग सकता है, ज्यादा से ज्यादा कोई खिलौना मांग सकता है। लेकिन जो ही वो बड़ा हो जाता है, जो ही वो एडोलसेंस एज में आ जाता है, उसकी नीड्स जो है वो हो जाते हैं एस्टीम नीड्स, जिनको हम कहते हैं साइकोलॉजी में। एस्टीम नीड्स की जहां तक हम बात करेंगे, एस्टीम नीड्स लाइक वो जब बाकी एनवायरनमेंट में अपने दोस्तों के पास वो चीजें देखता है जो चीजें उसके पास नहीं होते हैं, तो ऑब्वियसली वो अपनी पुअर्टी को ही जो है इसकी काज इसका इन चीजों का काज मानता है। और पुअर्टी जो है, पुअर्टी वी नो दैट पुअर्टी से जो है बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी मैं बताना चाहूंगा दैट सारे लोग अमीर नहीं होते हैं। लेकिन अगर पुअर जो होगा, अगर हम देखेंगे ज्यादातर जो है, जो अगर हम देखेंगे जो वर्ल्ड के जो बड़े बड़े पर्सनालिटीज हैं, अगर हम देखेंगे वर्ल्ड के जो रिनाउंड पर्सन हैं, उन्होंने पुअर्टी से, जीरो से स्टार्ट किया था। आज वो कहाँ पे, लाइक बिल गेट को आप ले लो, या आप अनिल अंबानी को आप ले लो, या डिफरेंट जो बड़े बड़े पर्सन हैं, बड़े पर्सनालिटीज हैं, आप देखो कि वो जो है वो कहाँ पे पहुंचे हैं। तो आई मीन टू से कि पुअर्टी जो है ये प्रॉब्लम तब होगी जब हम पुअर्टी के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, जब हम उस इस प्रॉब्लम को एज अ प्रॉब्लम लेंगे। जब पुअर्टी को हम एज अ प्रॉब्लम लेंगे तो ये ऑब्वियसली जो है इससे जो है डिफरेंट और प्रॉब्लम जो है वो हमारे लाइफ में आ सकते हैं। पुअर्टी जो है, पुअर्टी इसका तो मैं यही कहूंगा कि जो स्टूडेंट्स पुअर होंगे, लाइक अगर वो अपनी पुअर्टी को एज अ प्रॉब्लम लेते हैं, वो हमेशा ये सोचे, अपने आप माइंड को कंपनसेट करे कि ये जो है इट इज अ टेम्पररी थिंग, ये एक ऐसी चीज है जो दूर हो सकती है। लेकिन इसके लिए हार्ड वर्क करना जरूरी है, इसके लिए मेहनत करना जरूरी है, और हम अपनी मेहनत के जरिए ही एक दिन अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। और हमारी पॉवर्टी जो है खुद ब खुद जो है वो सॉर्ट आउट हो सकती है, खुद ब खुद दूर होगी। हम अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करेंगे। जिस तरह से मैं बात कर रहा था कि वन ऑफ माई क्लासमेट वो इतनी पुअर थी, वो इतनी ज्यादा पुअर थी कि मैं क्या कहूँ, आई कांट एक्सप्रेस इन माई वर्ड्स। मतलब उसके पास इतने भी जो है सोर्सेस नहीं थे कि वो अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल करे। बट लेटर ऑन शी क्वालिफाइड द केस एग्जामिनेशन, उसने केस का एग्जाम जो है वो क्वालिफाई किया। और वो हमेशा जो है वो हैप्पी रहती थी क्लास में, वो हमेशा जो है डिप्रेस नहीं रहती थी, क्योंकि उसने अपने माइंड में ये गोल जो है वो बना लिया था कि मुझे लाइफ में कुछ करना है। आई हैव
आई कैन डू, और वो हमेशा कहते हैं आई कैन डू एवरीथिंग, मैं कुछ कोई भी जो है चले कोई भी काम जो है वो प्रॉपरली कर सकती हूँ। और जब उसने करके दिखाया और लेकिन उसके लिए इसने हार्ड वर्क किया। अगर वो भी पुअर्टी एज अ प्रॉब्लम लेती कि मैं पुअर में मेरा कुछ नहीं हो सकता है, तो ऑब्वियसली उसके माइंड में प्रॉब्लम ज्यादा आ जाती, और उन प्रॉब्लम्स वो प्रॉब्लम जो है बाद में फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाती, और मेरे ख्याल से फिर वो एडजस्टेड से माल एडजस्ट में कन्वर्ट हो जाती। लेकिन उसने इसको एज अ प्रॉब्लम नहीं लिया, उसने इसको इसको फॉर ग्रांटेड लेके लाइफ में वो इतनी आगे बढ़ी कि उसके बाद पोवर्टी को ही उसने खत्म किया। जिस तरह से और यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे हम। हाँ, कॉज ऑफ मालएडजस्टमेंट की हम बात करें, एनवायरमेंटल इश्यूज, लाइक एनवायरमेंटल इश्यूज जो है ये भी है जिनकी वजह से हमारे लाइफ में जो है वो प्रॉब्लम जो है वो हो सकते हैं, और ये हमें एडजस्टेड से माल एडजस्ट बना सकते हैं। या फॉल्टी मेथड ऑफ टीचिंग, लाइक हम कहते हैं, मैंने अभी कहा कि टीचर का ये रोल बनता है कि टीचर हमारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकता है, लेकिन अगर क्लास में टीचर आ गया, उसका आर्ट ऑफ टीचिंग ऐसा है कि वो हम पे फिट नहीं बैठ बैठ रहा है, या उसका आर्ट ऑफ टीचिंग जो है वो ओल्ड है, या ट्रेडिशनल मेथड्स वो अपनाता है, तो वहां पे भी हम क्लास में अनएडजस्ट हो सकते हैं। हम उस क्लास में एडजस्ट नहीं होंगे, बिकॉज एडजस्ट होने का मतलब है कि अगर हम क्लास में बैठे हैं, वी हैव टू कंप्रहेंड ऑल द पॉइंट्स जो टीचर जो है वो लेक्चर के दौरान या बुक्स के दौरान जो है, या ब्लैक बोर्ड के जरिए हमें समझाने की कोशिश कर रहा होगा। लेकिन अगर मेथड्स ऑफ टीचिंग एक टीचर के पास नहीं है, तो वहां पे भी जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, और एक इंसान जो है क्लास में अनएडजस्ट हो सकता है। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन जो है, अगर हम देखेंगे, अगर स्कूल में स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होगा, या टीचर जो है वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इंप्लीमेंट करेगा, तो उससे एक फियर जो है एक क्रिएट हो जाता है स्टूडेंट्स के माइंड में, और उस फियर को दूर करना जो है बाद में डिफिकल्ट हो जाता है। जब तक हम स्टूडेंट्स को वो फ्रीडम, वो चीज नहीं देंगे, बट फ्रीडम अंडर द सुपरविजन, फ्रीडम उनको देनी है लेकिन अंडर सुपरविजन। उनको कंट्रोल करने के लिए कभी कभार हमें स्ट्रिक्ट भी होना है, लेकिन इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं होना है कि उनके माइंड में जो है वो फियर बैठ जाए, और फियर से वो बाहर ना आए। तो ये भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ कॉजेस हैं माल एडजस्टमेंट के। लास्ट में हम देखेंगे लेक ऑफ इक्विपमेंट्स, अगर स्कूल में वो फैसिलिटीज नहीं है, स्कूल में वो फैसिलिटीज नहीं है जो हमारे लिए ज़रूरी है टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस के दौरान, तो हम स्कूल में जो है वो माल एडजस्ट हो सकते हैं। या लेक ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, यानी जो भी पर्सन अगर किसी प्रॉब्लम में मुब्तला है, उन पर्सनस के लिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो है वो ज़रूरी है। अगर हम उनको गाइडेंस एंड काउंसलिंग नहीं देंगे, तो वो प्रॉब्लम्स उनकी जो है वो बढ़ सकती हैं, और वो माल एडजस्ट से बाहर कभी नहीं आ सकते हैं। या लेक ऑफ रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, ये चिल्ड्रन के लिए, लाइक हम उनको जो है कुछ चीजें ऐसे दिखाते हैं स्कूल में, या रिक्रिएशनल फैसिलिटीज की जहां तक हम बात करते हैं, डिबेट्स हम कभी कभार कंडक्ट करते हैं, या कभी कभार लेबोरेटरी, ये सारी चीजें स्कूल में होनी चाहिए, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम। एंड मास मीडिया का एक अहम रोल है, जिसके जरिए जो है हम डिफरेंट चीजें जो है वो कर सकते हैं, या नॉलेज को जो है हासिल कर सकते हैं, या बहुत सारे ऐसे चीजें हम कंडक्ट कर सकते हैं। या मास मीडिया का ये भी रोल बनता है कि वो गाइडेंस काउंसलिंग प्रोग्राम के जरिए उन स्टूडेंट्स के ऊपर जो है वो फोकस कर सकता है, जो स्टूडेंट जो है वो माल एडजस्ट होंगे। तो एट द एंड, तो फिजिक एंड अपीयरेंस, आई हैव ओनली 2 मिनट्स, तो मैं जल्दी अब बोल रहा हूँ। डाटा फिजिक एंड अपीयरेंस की, अगर हमारी फिजिक में या हमारी अपीयरेंस में कोई प्रॉब्लम होगी, हम उस प्रॉब्लम को जो है ज़्यादा डीपली जो है उस पे सोचते हैं, तो उससे जो है हमारे प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाते हैं। पुअर्टी को आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन द पुअर्टी एंड इमोशनल शॉक। अगर हम इमोशनली तौर पे शॉक हो जाएंगे, या कभी कभार सडन डेथ पेरेंट हो जाती है, या कभी कभार हमारा कोई करीबी रिश्तेदार जो है उसकी डेथ हो जाती है, या लाइफ में कोई ऐसा इवेंट हो जाता है, तो हम उसको हम इमोशनल शॉक कहते हैं, तो उसकी वजह से भी एक पर्सन जो है वो माल एड्स हो सकता है। हाँ, सोशल फैक्टर्स या ब्रोकन होम्स का मतलब है, अगर पेरेंट्स है तो उनमें जो है वो डाइवोर्स हो जाएगा, या पेरेंट्स की सडन डेथ हो जाएगी, तो उसको हम ब्रोकन होम कहेंगे। तो उससे भी एक इंसान के माइंड के ऊपर, जो एक पर्सन के माइंड के ऊपर जो है वो ज़्यादा दबाव हो जाता है, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। एट द एंड स्कूल फैक्टर्स, इनको आप ऐसे ही जो है वो लिखोगे, मालस टीचर इन करिकुलम, लेक ऑफ एक्टिविटीज, डिफेक्टिव एग्जामिनेशन सिस्टम, एटीट्यूड ऑफ द टीचर। तो लास्ट में एट द एंड, इट वाज द एंड ऑफ द आवर टॉपिक टुडे, एंड आई होप कि आपने जो है ये प्रॉपरली जो है वो कंप्रहेंड किया होगा। लास्ट में कुछ पॉइंट्स जो है, इनको मैं जो है, क्योंकि जो जूम क्लास होता है इनमें 40 मिनट से होते हैं, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर इट,
जो है लास्ट के कुछ पॉइंट जो हैं इनको हमने प्रॉपर्ली जो है वो डिफाइन नहीं कर सके। सो लेटर ऑन इंशाल्लाह जब हम जो है नया जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे इन पॉइंट्स को जो हम डेफिनिटली जो है वो रिवाइज़ करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स अ लॉट। In the video, the new PowerPoint is the main